इन टुडेस सीरीज ऑफ हाई यील्ड टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई भी ऐसा ट्यूमर सेल की लाइसिस की वजह से ये सिंड्रोम हो जाता है। ट्यूमर हो सकता है, ज़्यादातर लिम्फोमा और ल्यूकीमिया होता है। जब हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो सेल्स होते हैं ये टूटते हैं, ये जब इकट्ठे सारे टूटेंगे इसकी वजह से जो है ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो जाएगा। अब इसका जो निमोनिक आपने याद करना है, दैट इज कप सी। अब मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा आपको मैं बताऊंगी, बस अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये जो KUP कप वाली चीज़ें हैं ये इंक्रीज हो रही हैं और ये जो सी है ये कम हो रहा है। अब इसके जो है मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है। K से है हाइपरकिलीमिया, U से हाइपरयूरिसीमिया, P से हाइपरफॉस्फेटीमिया, ये तीनों चीज़ें बढ़ गई। C से था कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया, ये चीज़ कम हो गई। ठीक है, इस वजह से मैंने ये इसका निमोनिक बनाया। अब हाइपरकैलीमिया में पता है जब बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा होगा तो मसल वीकनेस होगी और हार्ट पे ECG चेंजेस या रिदमिया वगैरह आएगा। हाइपरयूरिसीमिया जब यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बना देगा, एक्यूट किडनी इंजरी कर देगा। हाइपरफॉस्फेटीमिया जब फॉस्फेट ज़्यादा होगा वो भी क्या करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स बना देगा और वो भी AKI करेगा। अब हाइपोकैल्सीमिया जब होगा, जब कैल्शियम कम होता है, हमें पता है सीवियर्स और टेक्नी उसके सिम्टम्स होते हैं, साथ ही भी ECG चेंजेस शो करता है। अब हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया इस वजह से होता है कि जब फॉस्फेट रिलीज होता है तो वो कैल्शियम के साथ क्या करता है, स्टोन्स बना देता है और इसकी वजह से कैल्शियम का लेवल फॉल कर जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट में ना 3 चीज़ें हैं, एक है हाइड्रेशन, एलोप्यूरिनोल एंड रेस्पिरिकेस। अब हाइड्रेशन है कि हम उसको ज़्यादा हाइड्रेट करेंगे। एलोप्यूरिनोल बेसिकली क्या करता है, हमें पता है कि हाइपोजेंथीन जो है वो कन्वर्ट होता है जेंथीन में और वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में। अब इसके लिए जो एंजाइम होता है दैट इज जेंथीन ऑक्सीडेज, दोनों यूज होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो एलोप्यूरिनोल है ना, एलोप्यूरिनोल इस एंजाइम को करेगा इनहिबिट। जब वो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होने देगा, इसलिए हम देते हैं एलोप्यूरिनोल। और रेस्पिरिकेस बेसिकली क्या करता है, रेस्पिरिकेस जो है वो यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है एलेंटोइन में। एलेंटोइन जो है बेसिकली इससे ज़्यादा सोल्यूबल फॉर्म होता है यूरिक एसिड से और ये फिर इस तरह से बॉडी से निकल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। एक दफा रिवाइज कर दें, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है कोई भी कैंसर, ज़्यादा लिम्फोमा या ल्यूकीमिया, जब हम ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं, जब सेल्स इतने सारे टूटते हैं उसकी वजह से हो जाता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसका मेन निमोनिक आपने याद रखना है कप सी। KUP हो रहा है इंक्रीज, C हो रहा है कम, पोटेशियम, यूरिक एसिड और फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। ट्रीटमेंट है इसकी हाइड्रेशन, एलोप्यूरिनोल एंड रेस्पिरिकेस। दैट इज ऑल अबाउट ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम।